कल की कथा प्रसंग में आप सभी ने दर्शन किया कि मेरे परात्पर प्रभु का सुंदर प्राकट्य कंस के कारागार में हुआ। भगवान को गोकुल पहुंचाया गया। जिस गोकुल में नंद रानी ने कन्या को जन्म दिया है, उसी कन्या को वसुदेव जी ने कंस के कारागार में पहुंचाया। कंस को सूचना मिली, 8वां हो गया। कंस दौड़ा, देवकी के हाथों से इस कन्या को छुटाया है। शिला पर पटक कर मारना चाहा, ये कन्या हाथों से छूटी और भगवती दुर्गा का रूप कैलाश मंडल में धारण किया कि किम मया हतया मंद जातः खलु त्वान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वं शत्रुर्मां हिंसिः कृपणान् वृथा। अरे पापी कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। ये कथा मथुरा की है। कंस भयभीत हुआ, अरे मैया, किस गांव में, किस नगर में, किस शहर में, कहां पैदा हुआ है? बोले यत्र कोवा, ये नहीं बताऊंगी, बस इतना बता दिया कि वो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। आइए चलते हैं गोकुल में। जिस गोकुल के राजा है नंद बाबा, 75 वर्ष की आयु है गई है, पर अभी तक लाला नाए भय। नंद रानी की अवस्था है पूरे 80 वर्ष की। देखो, 5 वर्ष बड़ी है नंद रानी जी। पहले ऐसी मान्यता थी कि बड़ी बहू बड़े भाग, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। गुरुदेव के चरणन में प्रणाम कियो। गुरुदेव, क्या आपके आशीर्वाद से हमारा यहाँ लाला नाए भयोगो? गुरुदेव कहने लगे, नंद जी चिंता काहे को करते हो? अपने यहाँ ब्राह्मणान को जिमाओ, क्योंकि सबरे ब्राह्मण जब तुम्हारे यहाँ जीवने आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे तो अवश्य ही समस्त ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपके यहाँ सुंदर सा लाला भयोगे। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से काय बात की कमी नहीं है। 108 दिव्य ब्राह्मणों को नंद बाबा जी ने आज बड़े प्रेम से अपने यहाँ जिमाया है। सबरे ब्राह्मण आशीर्वाद देकर गए, जाओ नंद जी, हम सभी का आशीर्वाद है कि आपके यहाँ एक सुंदर सा लाला भयो हो। समस्त ब्राह्मण आशीर्वाद देकर यहाँ नंद रानी 80 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हुई है। नंदा और सुनंदा 2 बहनें हैं नंद बाबा की। 6 महीने पहले से ही भाभी जी की सेवा में आई गई है। इसलिए आई है कि सेवा जो ज्यादा करेगी और लाला जब भयोगो तो भाभी जी के गले में जो 9 लखा हार है वो तो उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप उसी को ही मिलेगा। अरे भैया, क्या ये दोनों किसी निर्धन परिवार में ब्याही गई है जो भाभी जी के 9 लखे की इच्छा रखती है? बोले ना भैया ना, ऐसा नहीं है। ये दोनों तो बड़े संपन्न परिवार में ब्याही गई है, लेकिन प्रत्येक बहन का ऐसा मनोभाव होता है कि भाई के यहाँ कोई उत्सव होवे और उस उत्सव में, खुशी में, प्रसन्नता में भेंट स्वरूप भाई के यहाँ से कुछ ना कुछ हमें उपहार मिले। तो नंदा आज विचार करती है, भाभी जी तो रोज समय से जग जाया करती थी, पर आज क्या हुआ जो भाभी जी अभी तक जगी ना? तो नंदा भाभी जी के प्रकोष्ठ में गई है। क्या देखती है? भाभी जी तो गहरी नींद में सोए रही है। बगल में झीनी सी चदरिया के बीच में एक बच्चा सो रहा है। नंदा ने पहले तो 108 बार परमात्मा का मंत्र जप किया, हे भगवान, लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। अरे भैया क्यों, क्या लालियां बुरी होती हैं? बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, लालियां तो बहुत अच्छी होती है। जो कार्य आज की बेटियां कर सकती है वो बेटे नहीं कर सकते। जितनी सेवा आज की बेटियां अपने माँ बाप की कर देती है उतने बेटे नहीं कर सकते। लेकिन समस्या तो 9 लखे की है। लाला होएगो तो 9 लखा हार मिलोगे, लाली होएगी तो भैया इससे वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। बड़ी हिम्मत करके चदरिया को हटाने का प्रयास किया। जैसे ही झीनी सी चदरिया को हटाया, सो ही लाला का मुख देख गयो। बोले नंद के लाला की। अब तो मानो नंदा आज पूरे 25 वर्ष की हो गई हो।
हाथों में लैली कांसे की थाली, बेलन से उसको बजाते हुए निकली है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा गैयन की सेवा कर रहे थे, गैयन की सेवा कर रहे और साथ साथ मंत्र भी जप रहे हैं। मंत्र कौन सा जपते हैं? बोले अभी तो भयो नाय ना जाने कब भयो गो, अभी तो भयो नाय ना जाने कब भयो गो, मंत्र जप रहे हैं। अब नंदा जोर से कहने लगी, अरे भैया बधाई हो। अरे नंदा काय बात की बधाई? भैया जो भाभी जी के गले में 9 लखा है वो मुझी को मिलेगा ना? बोले पगली तुझी को मिलेगा, पर बता तो सही काय बात की बधाई? बाबा आपने जो बड़े प्रेम से अपने यहाँ ब्राह्मणान को जिमाया, उन समस्त ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज आपके यहाँ एक सुंदर सा लाला भयो है। बोले नंद के लाला की। नंद बाबा ने लाला होने की बात जैसे ही सुनी, मानो 75 वर्ष के नंद बाबा आज पूरे 21 वर्ष के हो गए हो। यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, सुंदर सी बगरबंदी पहरी, माथे पे चंदन का लेप किया, अखियन में मोटा मोटा काजल डारा और मुख में पान धरा, मूंछों पे थोड़ा इत्र का ताव दिया। एक ब्रजवासी से कहा, लइयो रे छोरा जरा दर्पण दीजिए, मैं देखूं तो सही आज कैसा लगूं। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आज तो आप पूरे दुल्हों की तरह सज रहे हैं। अरे भैया आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा? आज तो मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर आज स्वास्थ्य वाचन का पाठ कराया है। कि वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। अपने यहाँ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन का पाठ कराया, पितरों का तर्पण कराया, देवताओं का अर्चन बंदन पूजन करवाया। आनंद में डूबे हुए हैं नंद बाबा। मनोभाव है, पुत्र का एक नाम है आत्मज। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्षराज ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज मानव मात्र की आत्मा क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने सटीक उत्तर दिया है, हे यक्षराज मानव मात्र की आत्मा है उसका पुत्र, पुत्र को आत्मज कहा है। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है तो नंद बाबा भी महान मन वाले हो गए कि नंदस्त्वात्मजं उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। महान मन वाले आज नंद बाबा हो गए हैं। दिव्य ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा यहाँ दान देने लगे। समस्त ब्रजवासी उत्सव मनाने के लिए पहुंचे हैं। ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, सारे ब्रजवासी सज धज कर नंद के यहाँ आ रहे हैं। अरे मैया, एक मैया तो ऐसी है जिसकी 95 वर्ष की अवस्था है, आंखों से कुछ दिखता नहीं, कानों से कुछ सुनता नहीं, लेकिन जब किसी ने बताया कि नंद के यहाँ छोरा भयो है तो ये मैया भी सजने लगी। बोले मुझे भी आज सज कर जाना है। अब दर्पण के आगे जब बैठी तो श्रृंगार करने में थोड़ा गड़बड़ हो गई। अखियन में लगाने वाली वस्तु को होठों पे लगा दिया और होठों पे लगाने वाली वस्तु को अखियन पे लगा दिया। आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी? सुंदर भाव। एक मैया उसी भीड़ में पहुंच गई, मुंह में एक भी दांत नहीं, बेचारी बेदांती। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, बड़ी बड़ी परातें ले ली और उनमें माखन मिश्री के बड़े बड़े गोला बनाकर एक दूसरे के ऊपर माखन के गोले फेंके जा रहे हैं। उसी भीड़ में वो मैया आई। मैया कहने लगी, अरे लालाओ का भयो है। वैसे ही जोर से कहने के लिए मुंह खोला ना, एक ब्रजवासी ने इशारा किया, जरा बता दे। अब उसने भी निशाना साधा और जोर से गोला फेंका। अब कोई बैरियर तो था नहीं जो कहीं रुकता, गपक से गोला सीधा पेट में। पहले तो मैया ने अपना पूरा मुंह चाटा, फिर पूछा, अरे लालाओ का भयो है? अरे मैया अभी भी पता ना ही चली, नंद के यहाँ छोरा भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। हे भगवान, ऐसे छोरा तो रोज होया करे।
कम से कम मुफ्त में माखन खाने को तो मिलेगा। बोले नंद के लाला की ऐसा ब्रजमंडल का सुंदर मनोभाव, सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ करते हैं। दान कैसे दिया जाता है ये जरा दर्शन करना। कि धेनुनाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोभ्य शातकंबांबरावृता। धेनुनाम नियुते प्रादा, 2 लाख गैयन का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया। 2 लाख। आप लोग भी गौदान करते हो, पर जरा आप कैसे करते हो और करने का विधान क्या है ये सीख लेना आज कथा। आप देखते हैं कि अब गैया मैया ने घास खाना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया, बच्चा बच्चे इसके साथ कुछ है नहीं। अब बुलाओ कुल पुरोहित जी को, ब्राह्मण देवता आओ और हम आज आपको गौदान करेंगे। ये गौदान हुआ या कुछ और हुआ? बोलो बोलो। बोले महाराज हम तो अपना खुंडा खाली करना चाहते हैं। भक्तवत्सल भगवान ने की, पर नंद बाबा ने कैसा दान किया? धेनुनाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। 2 लाख गैया। कैसी गैया? जो सवत्सा है, जिनके साथ बच्चा या बच्चिया है, सबरी दूध देने वाली है, सबरी बड़ी जवान है, पुष्ट है, सुंदर है। ऐसी 2 लाख गैयन का दान किया। पर दान कैसे किया? बोले महाराज उनके सींगों को स्वर्ण मंडित कराया, उनके चरणों को चांदी से मढ़वाया, उनकी पीठ पर वस्त्र का आच्छादन करके ऐसी 2 लाख गैयन का दान आज नंद बाबा करते। इतना देने के बाद भी मन नहीं भरा। तिलाद्रीन सप्तरत्नोभ्य शातकंबांबरावृता। बोले महाराज अन्न के 7 पहाड़ बनाए, उन 7 पहाड़ों को स्वर्ण मंडित कराया है। स्वर्ण मंडित कराने के बाद दिव्य ब्राह्मणों को उन पहाड़ों को दान किया है। एक बात याद रखना, आप भगवान के निमित्त यदि 2 हाथों से देते हो ना, तो भगवान तुम्हारा दिया हुआ कभी अपने पास रखते नहीं। सैकड़ों हाथों से तुम्हारे द्वारा दिया हुआ दान ही भगवान तुम्हें किसी ना किसी रूप में समर्पित कर देते हैं। देवी लक्ष्मी जी ने इशारा दिया कुबेर जी को, बोले जाओ द्वार पर जाकर बैठ जाओ, खजाने पे जाकर बैठ जाओ। मेरे ससुर जितना लुटा रहे हैं, जितना लुटा रहे हैं, आप खजाने को भरते चले जाना। नंद बाबा चाहते हैं कि आज खजाना खाली कर दूं, पर जितना नंद बाबा दान कर रहे हैं उतने ही खजाने भर रहे हैं। कि नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर हूं कीमत बौरी। देखत मोय लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। जितना नंद बाबा देना चाहते हैं उतना ही देवी लक्ष्मी जी खजाने को परिपूर्ण कर रहे हैं। खजाने खाली नहीं हो। यहाँ सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए हैं, सबने बड़ा सुंदर मनोभाव बनाया है। सारे ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं।